वेलकम स्टूडेंट्स, आपका वेलकम करता हूं मैं आपके अपने चैनल एफएमएम गुरु पे। यहाँ पे हम आपको आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट यानी कि आपके एफएमएम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1। देखो बेटा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपके लिए ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल नया है, आपने पहले इसको कभी भी नहीं पढ़ा। लेकिन ना पढ़ते हुए भी आपको इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम जो भी इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड होगा? वो रिलेटेड होगा बेटा फाइनेंस से। फाइनेंस का मतलब एक तरीके से हम अगर आम भाषा में कहें तो पैसों से होता है। यानी कि हम जो भी इसमें पढ़ेंगे उसका रिलेशन कहाँ से होगा? पैसों से। और पैसे तो हम डेली इस्तेमाल करते ही हैं, ये आपको सभी को पता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम जो भी यहाँ पढ़ेंगे उसके बारे में आपको पहले कहीं ना कहीं जानकारी होगी ही। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला टॉपिक जो हमारा है, फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक में, जिसका नाम है यूनिट 1, जिसको हम बोल रहे हैं धन क्या है। धन क्या होता है? हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे? धन क्या होता है। तो धन की अगर बात करें, सबसे पहला जो वर्ड है धन, ये जो धन शब्द है इसको हम क्या बोलेंगे? अगर हम बेटा इसको इंग्लिश में बात करें तो हम इसको बोलेंगे क्या? मनी। क्या बोलेंगे? मनी। तो मनी क्या होता है? मनी व्हाट इट इज, व्हाट इट इज। यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट होता है, मनी क्या होता है, व्हाट इट इज, व्हाट इज मनी, सीधा सीधा बोले तो बेटा हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इस यूनिट में हम निम्नलिखित के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पहला, धन का विकास। धन का विकास कैसे हुआ? धन पहले कैसा था, अब कैसा है? और दूसरा, धन का इतिहास। बेटा अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो विकास हम ऑटोमेटिकली पढ़ लेंगे, या फिर हम विकास पढ़ेंगे तो इतिहास ऑटोमेटिकली पढ़ लेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला है धन का संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त क्या होता है हमारा? संक्षिप्त मतलब बहुत छोटा सा, जैसा आप देख रहे हैं इसमें 8-10 लाइनें हैं। तो हम इसमें पढ़ते हैं, धन वह ईंधन है। धन क्या है? धन वह ईंधन है जो हमारे घरों और हमारी अर्थव्यवस्था को चलाता है। धन क्या है? ईंधन है जो हमारे घरों और हमारी अर्थव्यवस्था को चलाता है। ये तो हमें पता है, क्योंकि अब हम घर पे काम करते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे पापा, हमारी मम्मी काम करती हैं, नौकरी पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां से क्या आता है? वहां से पैसा आता है। क्या आता है? पैसा आता है, धन आता है, मनी आता है। तो उसी धन से, उसी पैसे से, उसी मनी से हम क्या करते हैं? अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं। उसी पैसे से हम क्या करते हैं? अपने खाने की चीजें लाते हैं, अपने घर का किराया देते हैं, अपनी पढ़ाई को पूरा करवाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं, यह अति प्राचीन समय से कुछ या अन्य रूप से परिचालन में रहा है। अब क्या बोल रहा है? यह अति प्राचीन समय से कुछ या अन्य रूप में परिचालन में रहा है। यानी कि धन जो है वो अति प्राचीन रूप से, अति प्राचीन समय से, यानी कि बहुत पुराने समय से भी, आप जैसे पुरानी कहानियां पढ़ते हैं उसमें आपको सुनने को मिलता है या फिर पढ़ने को मिलता है कि पहले के जमाने में राजा महाराजा क्या करते थे? सोने की सिक्के यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे सोने के सिक्कों का, चांदी के सिक्कों का। किसके रूप में? धन के रूप में। ठीक है, तो वो क्या हुआ? हमारा धन हुआ। ये आने वाले सभी समय में भी शायद आसपास रहेगा, और आने वाले समय में भी हम धन को अपने आसपास ही पाएंगे किसी न किसी रूप में। ठीक है बेटा, अब हम आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है? धन हमारे दैनिक जीवन में लाभदायक है। धन हमारे दैनिक जीवन में लाभदायक, आपको पता ही है। हम जानते हैं कि हमारे माता पिता ने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन का प्रयोग किया। हमारे माता पिता क्या करते हैं? हमारे परिवार की जो जरूरतें हैं, क्या जरूरतें होती है हमारे परिवार की? हमारा खाना, हमारा रहने का घर, और हमारे लिए कपड़े, ये सब हमारी क्या है? जरूरतें हैं। इनको पूरा करने के लिए हमारे माता पिता क्या करते हैं? हमारे लिए धन कमाते हैं और हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आपको स्कूल भेजने, पुस्तकें खरीदने के लिए, आपके कपड़ों के लिए धन की जरूरत होती है। ठीक है, हम में से कुछ जो अपने माता पिता से जब खर्च प्राप्त करते हैं धन का प्रयोग करते हैं। अब हम जो लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? हमारे माता पिता जो है हमें क्या करते हैं? हम स्कूल में आते तो हमें 5 रुपए 10 रुपए देते हैं, तो हम उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं?
हम अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए करते हैं। कभी हमने चॉकलेट खा ली, कभी हमने अपने दोस्त को बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया, हम उन चीजों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर भी हम में से अधिकांश बहुत कम सोचते हैं कि यह वास्तव में है क्या। यानी कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये क्या चीज है। आपको 10 रुपए का नोट मिला और आपने उसको यूज कर लिया। आपने सोचा कि 10 रुपए का नोट क्या है? कभी नहीं सोचा। और यह क्या दर्शाता है और 10 के नोट से हमें क्या पता चलता है, यह भी हमने कभी नहीं सोचा। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि धन को निकट से देखें और इसके लिए ठोस समझ विकसित करें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, धन को निकट से देखेंगे, उसके बारे में अपनी एक सोच विकसित करेंगे। तो अगला पॉइंट है बेटा धन का विकास। क्या पॉइंट है अगला हमारा? धन का विकास, यानी कि धन का विकास कैसे हुआ। अब धन का अर्थ सबसे पहले इसके अंदर आया। क्या आया? धन का अर्थ। धन होता क्या है भाई? धन का जो विकास हम पढ़ रहे हैं ये है क्या चीज? सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए ना कि धन क्या होता है। जिसका विकास पढ़ रहे हैं हम, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। तो धन का अर्थ क्या होता है? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि धन वह है जो धन करता है। मतलब जो धन करता है वही धन है। अब धन क्या करता है? धन बेटा आपको शक्ति देता है। कैसी शक्ति देता है? हवा में उड़ने की शक्ति नहीं देता। धन आपको शक्ति देता है कि आप उसका इस्तेमाल करके अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा कर सकें। ठीक है। गली में व्यक्ति संभवतः सिक्कों और नोटों को धन की परिभाषा कहेगा। अगर आप अपनी गली में किसी से पूछोगे कि धन क्या है, तो वो क्या कहेगा कि जो सिक्के होते हैं, जो नोट होते हैं, वही धन है। ठीक है। परंतु धन क्या केवल सिक्के और नोट ही हैं? ये आपसे क्वेश्चन है बेटा एक मेरा। क्या सिक्के और नोट को ही हम धन कहेंगे? ठीक है, सिक्के और नोट को ही हम धन कहेंगे? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? किसी बैंक में शेष के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर सिक्के नोट ही अगर धन है, तो आपने जो बैंक में पैसा सेव कर रखा है उसके बारे में आप क्या कहोगे? वो तो सिक्के नोट नहीं है। लेकिन अब आप कहोगे सर वो बाहर निकालेंगे बैंक से तो सिक्के नोट में मिलेगा ना। बेटा मिलेगा, लेकिन अभी तो सिक्के नोट नहीं है ना। क्या वह भी धन है? बिल्कुल धन है। हमने लोगों को यह कहते नहीं सुना कि मेरे पास बैंक में धन है। हमें लोगों को कहते कभी नहीं सुना कि मेरे पास बैंक में धन है। वो बोलते हैं बैंक में बैलेंस है। धन के अवधारणा को विस्तार समझने से पहले आओ इसके संक्षिप्त इतिहास को देखते हैं। अब हम बात करेंगे धन के इतिहास के बारे में कि धन कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बेटा इस टॉपिक को। धन का इतिहास हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मनी। क्या होगा ये? हिस्ट्री ऑफ मनी। हिस्ट्री ऑफ मनी। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? धन विनिमय का माध्यम है। अब ये विनिमय क्या चीज होती है भाई? ये तो एक नई चीज आ गई। विनिमय का माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। धन क्या है हमारे लिए? धन है हमारे लिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय मतलब क्या हो गया? एक्सचेंज। विनिमय मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज। यह हमारी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने की अनुमति देता है। यानी कि अगर आपके पास धन है और आपका मन कर रहा है चॉकलेट खाने का, आपके पास 10 रुपए का नोट है, तो आप जाके चॉकलेट इंस्टेंटली खा सकते हो। ठीक है। धन का इतिहास वह कहानी है जो हजारों वर्षों से फैली है। हजारों वर्षों में फैली है। ये नहीं है कि हमने जब से हमारा जन्म तब से धन आया, ऐसा नहीं है, बहुत पुराने से है। तो धन के शुरू के उदाहरण शेकल है। जो धन के शुरू के जो उदाहरण हैं वो क्या है? वो एक तरीके से शेकल। शेकल का मतलब क्या होता है बेटा? शेकल का मतलब होता है यूनिट्स ऑफ वेट, यानी कि वजन। हमारा जो देखो इसके अंदर लिखा हुआ है भार की बहुत सी प्राचीन यूनिटों का उल्लेख, उसको हम क्या बोलते हैं? शेकल। तो शेकल का मतलब हुआ कि जैसे मान लो एक ये कोई शेप है, सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, और इस पे मैंने ये लाइंस खींच दी। ये मेरा एक राज्य है, ये मेरे राज्य की बाउंड्री है। ठीक है, ये मेरा क्या है? राज्य है, ये मेरा देश है, मैं यहाँ का राजा हूं। तो यहाँ पे सिर्फ इसी तरीके का सिक्का मान्य होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? शेकल बोलेंगे। कि राजा ने अपने हिसाब से कोई भी एक चीज को बना दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? शेकल बोलेंगे। जिसका प्रयोग
अब आगे क्या बोल रहा है, जिसका प्रयोग, इसको हम डिलीट कर देते हैं, जिसका प्रयोग बेबीलोन के प्राचीन राज्य में किया जाता है। यूरोप में शुरू की सोसाइटी में धन के रूप में नमक का प्रयोग किया जाता था। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, यूरोप में, यूरोप क्या है आपको पता है, यूरोप में सोसाइटियों में धन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था, नमक का प्रयोग किया जाता था। हम इसको लिख लेते हैं, यूरोप में क्या प्रयोग किया जाता था, एक सेकंड, इससे लिखते हैं, यूरोप में हम लोग इस्तेमाल करते थे क्या चीज, यूरोप में हम इस्तेमाल करते थे सॉल्ट यानी कि नमक, किसके लिए, मनी। यूरोप में मनी क्या होता था, सॉल्ट। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। पूर्वी भूमध्य में कांस्य युग में प्रतीत होता है कि बैल के आकार की ताम्र की छड़ों, यानी कि कांस्य युग में जब हमारा जो टाइम चल रहा था, एक कांस्य युग होता था। कांस्य युग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉपर, कॉपर का टाइम, कांस्य को हम क्या बोलते हैं, कॉपर। ठीक है, कॉपर, और या फिर हम ब्रोंज बोल सकते हैं। तो उस टाइम पे तांबे की छड़ों ने धन के रूप में कार्य किया। किसने धन के रूप में कार्य किया, तांबे की छड़ों ने। तांबे की छड़ यानी कि तांबे की छड़ों ने, इसको दोबारा से हाईलाइट करता हूं आपके लिए। यूरोप में क्या था, यूरोप में था बेटा नमक का प्रयोग, और उसके बाद कांस्य युग में क्या हुआ था, बैल के आकार की तांबे की छड़ें। तो ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखनी है। तांबे की छड़ कहाँ पे, कांस्य युग में, और यूरोप में क्या था, सोल्ट था। यो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया आपके लिए, लिख भी दिया है, ये आपने याद रखना है। फसलों जैसे तंबाकू, चावल, गेहूं, नील, मक्का का प्रयोग भी वास्तु विनिमय के धन के रूप में किया गया। अब यहाँ पे एक नई चीज आई है बेटा, आपने देखा हो तो, क्या चीज आई है, वो चीज आई है वस्तु विनिमय। हम इसको अलग से हाईलाइट करेंगे। ये जो शब्द है कौन सा, वस्तु विनिमय, ये क्या होता है बेटा, वस्तु विनिमय का मतलब होता है क्या बोलते हैं, वस्तु के बदले वस्तु देना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, मान लो यहाँ पे एक ये मिस्टर ए है, और यहाँ पे एक ये मिस्टर बी है, और यहाँ पे एक ये मिस्टर सी है। इस भाई साहब के पास राइस है यानी कि चावल है, इस भाई साहब के पास क्लोथ है यानी कि कपड़े हैं, और इस भाई साहब के पास क्या है, इस भाई साहब के पास मिल्क है मान लीजिए। ठीक है, अब हम बात उस टाइम की कर रहे हैं जब हमारे पास धन नहीं होता था, यानी कि हमारे पास रुपए, नोट, सिक्के नहीं होते थे। उस टाइम पे क्या होता था बेटा, उस टाइम पे होता था कि जिसके पास राइस है, और मान लीजिए इस राइस वाले को चाहिए क्लॉथ, तो ये क्लॉथ वाले के पास जाएगा और कहेगा मुझसे क्या ले लो, राइस ले लो, और मुझे क्या दे दो, क्लॉथ दे दो। ठीक है, इसने क्या दिए, राइस दिए, और वापस क्या मिल गया इसको, क्लॉथ वापस मिल गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे, वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु मिल जाना। ये हमारा क्या था, वस्तु विनिमय। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी, अब जिसके पास राइस है और इसको क्लॉथ चाहिए, तो इसको ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा कि जिसको राइस चाहिए और क्लॉथ बेचने हो। अब मान लो ये जो मिस्टर ए है, ये जाएगा इसके पास, बोलेगा मुझे क्लॉथ दे दे भाई, मेरे पास राइस है, राइस ले ले। और ये मिस्टर बी जो है ये बोलता है जी मेरे पास क्लॉथ तो है, लेकिन मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मिल्क, मुझे तो मिल्क लेना है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आती थी। इस प्रकार, अब हम इसको बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हम आगे चलते हैं। इस प्रकार धन के इतिहास ने दौरान विभिन्न रूप देखे। तो ये जो हमने देखा, ये हमारे धन के विभिन्न रूप हैं। कौन कौन से रूप है बेटा, तो हम इसको एक बार दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था, ऊपर लिख लेते हैं सॉल्ट। दूसरा तांबे की छड़, इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो कॉपर सीम्स, बार्स ऑफ कॉपर, बार्स ऑफ कॉपर, बार्स ऑफ कॉपर।
और इसके बाद क्या था बेटा, इसके बाद था तंबाकू, चावल, गेहूं, ये सब होता है। तो मैं इसको लिख देता हूं राइस, व्हीट, ठीक है, नील। और इसके बाद क्या था, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे यहाँ पॉइंट्स, कौन से, धन के विकास के बारे में, धन के इतिहास के बारे में, यानी कि यहां से शुरू होकर यहां तक हम पहुंचे हैं अभी तक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, धन मानव दिमाग का एक आविष्कार है। अरे वाह, क्या बात है। देखो, धन भगवान ने नहीं बनाया, यानी कि, है ना, धन क्या है, एक मानव दिमाग का आविष्कार है। धन एक संकेत है। धन क्या है, एक संकेत है जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है। ये बेटा धन की विशेषताएं बताई जा रही है यहाँ पर, ध्यान देना। धन क्या है, एक संकेत है जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है। धन का सृजन संभव हो सका क्योंकि मनुष्यों के पास संकेतों को मूल्य देने की क्षमता है। अब आपको कोई इशारा करता है, आपका फ्रेंड, और बाहर बुलाता है, तो आप उसके इशारे को समझ जाते हो, है ना। तो उसी पावर के होने से हमने क्या किया, धन का आविष्कार किया कि हम जो संकेत हैं, जो दिख रहा है हमें, उसको हम समझ सकते हैं, है ना। तो धन के ऊपर हमें कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ लिखा होता है, हम उसको समझते हैं कि क्या लिखा है, तभी हम उसको धन मानते हैं। यही होता है ना। किसी वस्तु को धन के रूप में स्वीकार करने में, चाहे यह एक सोने का सिक्का, नमक या पेपर का नोट हो, दोनों व्यक्तियों की सहमति शामिल है। अब आपने आजकल देखा होगा, आप मार्केट में जाते हो, आजकल तो खैर फिर भी थोड़ा कम होगा, थोड़े टाइम पहले तक क्या होता था, आप जब मार्केट में जाते थे तो जो 10 रुपए का सिक्का है, जो 10 रुपए का जो सिक्का है, वो कुछ लोग लेने से मना कर देते थे। 10 रुपए का जो कॉइन है, वो कुछ लोग लेने से मना कर देते थे। तो यानी कि वो एक धन के रूप में काम नहीं कर पा रहा था ठीक से, है ना। तो ऐसी चीज जिसको दोनों पार्टियां स्वीकार करने से मना कर दे, यानी कि देने वाला भी और लेने वाला भी, दोनों में से कोई एक मना कर दे या फिर दोनों ही मना कर दें, तो हम उसको धन नहीं बोलेंगे। तो यानी कि 10 का सिक्का जो था उस टाइम में, हम उसको धन की परिभाषा में शामिल नहीं कर सकते थे। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आपको। तो अब आगे चलते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ वस्तुओं और सेवाओं के लिए धन का विनिमय करता है। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करता है, वस्तुओं और सेवा के लिए धन का विनिमय करता है। यानी कि जैसे आपकी कोई शॉप है, ठीक है, आप उस पर क्या करते हो, कुछ सामान बेचते हो, ठीक है। तो सामान जब आप बेचते हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। अब उस पैसे से आपको कहीं पे जाना है, तो मान लो मेट्रो में सफर करना है, बस में सफर करना है, तो उसके बदले आप पैसा दोगे, तो आपने एक सेवा इस्तेमाल की। ठीक है, वस्तुएं होती है जिसको हम छू सकते हैं, और सेवा होती है जिसका हम सिर्फ फायदा उठा सकते हैं। जैसे हमारी बिजली, हमारे घर में बिजली आती है तो उसके बदले में पैसा देना पड़ता है, तो वो एक सेवा है। बिजली को हम छू तो नहीं सकते ना, ठीक है, समझ आया इतना। इसके बाद क्या है, पिछले 1000 वर्षों में मनुष्यों ने धन के रूप में विभिन्न माध्यमों के लिए सहमति दी है। इस प्रकार आर्थिक कार्य के अलावा धन का मानव आयाम भी है। चूंकि मानव जागरूकता विकसित हुई है, इसलिए धन का स्वरूप और कार्य भी विकसित हुए हैं। अब मानव इंसान की जागरूकता विकसित हुई है, तो धन का स्वरूप और कार्य भी विकसित हुए हैं। जैसा कि अभी आपने खुद ने देखा होगा, पहले हम ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते थे, अपने नोट और सिक्के इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज की डेट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, आज की डेट में हम इस्तेमाल करते हैं अपना एटीएम कार्ड, अपना क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड। ठीक है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हमें ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। यहाँ तक कि हम लोग आजकल पेटीएम वॉलेट भी यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा इजी लगता है, हमें अपने नोट अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं और इंस्टेंटली काम हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। बेटा अब आगे चलते हैं, धन का संक्षिप्त इतिहास। अब धन के इतिहास के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे यहाँ पे हम। धन का संक्षिप्त इतिहास क्या कहता है, शुरू में धन वास्तविक सत्ता नहीं थी। क्या था, शुरू में धन वास्तविक सत्ता नहीं थी, यानी कि फिजिकल नहीं था धन। उस समय कोई मौद्रिक प्रणाली मौजूद नहीं थी, कोई भी मॉनेटरी सिस्टम उस टाइम पे मौजूद नहीं था। मौद्रिक प्रणाली मतलब जैसे आज की तारीख में हम सिक्के इस्तेमाल करते हैं, नोट इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरीके का उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने के लिए लोगों को इसे दूसरी वस्तु के साथ बदलना होता था, जो मैंने आपको बताया।
क्या बताया मैंने आपको? वस्तु विनिमय बताया ना, वस्तु विनिमय मैंने आपको। तो उसके अंदर क्या होता था? वस्तु विनिमय के अंदर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिलती थी हमें। तो उस केस के अंदर ही बेटा क्या बोल रहा है? वस्तु को प्राप्त करने के लिए लोगों को दूसरी वस्तु के साथ बदलना होता था। इसे वस्तु विनिमय की, इसे क्या कहते थे हम? वस्तु विनिमय की सीमाएं। परंतु इस फिल्म किस्म का लेन देन तभी संभव था जब वस्तुएं हमारी जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार उपलब्ध हों। ये जो मैंने आपको बताया, जो हमने ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूं अभी कौन से एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं। हमने जो ये एग्जाम्पल पढ़ा था यहाँ पे कि भाई जो राइस वाला है, ठीक है, ये जो राइस वाला बंदा है, इसको क्या चाहिए था? क्लॉथ चाहिए थे। लेकिन जो ये क्लॉथ वाला बंदा है, और इसको क्या चाहिए था? इस क्लॉथ वाले को चाहिए था मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी। और जब बेटा इक्वालिटी नहीं होती है तो उस केस के अंदर क्या होता है? प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार बहुमूल्य धातुओं की खोज में वास्तु विनिमय प्रणाली से समस्याओं का समाधान दिया। फिर हमने क्या किया? हमने जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं उसको धन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब उसको कैसे इस्तेमाल किया? फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं एक। देखो यहाँ पे मिस्टर ए, यहाँ पे मिस्टर बी, यहाँ पे मिस्टर सी। ये ए हो गए हमारे, ये बी हो गए हमारे, और ये हो गए सी। इनके पास वही सेम चीजें हैं। क्या है? राइस, मिल्क, और क्या था? क्लॉथ। ठीक है, इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए क्लॉथ। ठीक है, और इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए मिल्क। और इसको क्या चाहिए? इसको कुछ नहीं चाहिए, ये तो बैठा है अपने आराम से, मुझे नहीं बेचना सामान, मैं अपने मिल्क से खुश हूं। तो अब हमने क्या किया? बहुमूल्य धातुओं की खोज कर ली। तो यानी कि अब इसके पास राइस के साथ साथ और क्या है? जो बहुमूल्य धातुएं हैं। ठीक है, बहुमूल्य धातुएं जो है उसको इसने अपने पास रखा हुआ है। तो बहुमूल्य धातुओं को हम क्या बोलते हैं? बहुमूल्य धातुओं को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिखें बेटा शॉर्ट फॉर्म में? एक सेकेंड, अभी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आप। बहुमूल्य धातुओं को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे मेटल ही लिख लेते हैं, चलो छोड़ो। मेटल इसके पास भी है, कुछ मेटल इसके पास भी है, कुछ मेटल इसके पास भी है, और कुछ मेटल इसके पास भी है। ठीक है, इन तीनों के पास राइस के साथ साथ मेटल, मिल्क के साथ मेटल, क्लॉथ के साथ मेटल। अब इसको भाई साहब को क्या चाहिए था? ये जो हमारे भाई साहब है इनको क्या चाहिए? राइस है इनके पास, इनको चाहिए क्लॉथ। तो ये क्या करेंगे? ये भाई साहब करेंगे अपना मेटल उठाएंगे, इनको देंगे, और इनसे ये क्लॉथ जो है वो ले लेंगे। सिंपल है ना? तो ये हमारा जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी वो हमारे यहाँ पे सोल्व हो गई। ठीक है, आया समझ? तो वस्तुओं के बजाय धातु का विनिमय किया गया। वस्तु के बजाय क्या किया गया? धातु का विनिमय किया गया। बाद में धातु के सिक्के के भारी थैलों को ले जाना कठिन पाया गया। ठीक है, तो अब जो धातु होती है, धातु आपको पता है, धातु जैसे लोहा, चांदी, ये सब क्या है? धातु है। तो धातु जो है हमारी, जो ये मेटल है, ये क्या होता है? भारी होता है। क्या होता है बेटा? भारी। भारी को हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं हैवी। क्या बोल सकते हैं? हैवी बोल सकते हैं। ये हैवी होता है। तो इसको लाने ले जाने में, यानी कि इसके ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम मिलती है, प्रॉब्लम होती है। भाई कोई भारी चीज को लाने जाने में दिक्कत होगी ना। ठीक है, लाने जाने कठिन पाया, जैसे पेपर धन का रास्ता तैयार किया। तो अब देखो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया हमारा, क्या आया सबसे पहले? सबसे पहले आया, हम यहीं से बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ लिखेंगे बार्टर। ठीक है, बार्टर ने कुछ प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स के बाद उसने सॉल्व किया किससे? मेटल। मेटल के बाद क्या आया? पेपर। ठीक है, बार्टर से मेटल पे गए, मेटल से गए पेपर पे। क्यों गए? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पे थी प्रॉब्लम किस चीज की थी? यहाँ प्रॉब्लम थी ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, यानी कि लाने ले जाने में कुछ दिक्कतें थी। और यहाँ पे क्या दिक्कत थी?
यहाँ पे दिक्कत थी, जो आसपास के जो सामने वाला लोग है, यानी कि हमारी जरूरतें, इच्छाएं एक समान होनी चाहिए, यानी कि सिमिलर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए हमारी, सिमिलर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हमारी। तो बार्टर सिस्टम में सिमिलर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, तो इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या कर दिया, जो ये वाली रिक्वायरमेंट थी वो कहां पे सोल्व हो गई, वो यहाँ पे सोल्व हो गई। ठीक है, सिमिलर रिक्वायरमेंट कहां पे सोल्व हो गई, सिमिलर रिक्वायरमेंट बार्टर सिस्टम की मेटल के अंदर सोल्व हो गई। एक सेकंड। कोई बात नहीं। और इसके बाद मेटल के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम कहां पे सोल्व हुई, वो पेपर धन से सोल्व हो गई, क्योंकि पेपर धन क्या होता है, हैवी नहीं होता, लाइट होता है, हल्का होता है, उसको लाने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोल रहा है, व्यवसाय के परिणाम में वृद्धि, व्यवसाय के परिणाम वृद्धि के कारण पेपर धन भी ले जाना काफी भारी हो गया। अब पेपर धन यानी कि हमारे नोट, अब मान लीजिए मेरे को 1 करोड़ रुपए लेके जाने हैं, तो पेपर धन काफी सारे हो जाएंगे, लाने जाना मुश्किल हो गया। व्यवसाय हमारा बढ़ रहा है, हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो 1 करोड़ रुपए का पेपर धन हम लेके जाएंगे तो हमें काफी सारी परेशानी होगी। तो इस प्रकार पेपर धन ने अमृत धन का रास्ता तैयार किया। ये अमृत धन क्या होता है, अमृत धन क्या होता है बेटा, अमृत धन होता है इंटेंजिबल मनी, मतलब कि ऐसा धन जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे हम क्या बोलते हैं, आज की डेट में अमृत धन का एग्जाम्पल क्या है, चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या है, हमारा अमृत धन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जब सिक्के और करेंसी नोट बैंकों के पास जमा किए गए तो वे अमृत धन बन गए। देखा, इसने बोला भी आगे। आज हमारे पास प्लास्टिक करेंसी है, अर्थात डेबिट कार्ड, जो कि हमें जब जरूरत होती है मेटेरियल धन की निकासी में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो हम एक बार रिवीजन करते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा। बेटा स्टार्टिंग में हमने पढ़ा धन क्या होता है। धन हमारे पास जो हमारे बैंकों में पैसा है, सिर्फ उसी को हम धन, सॉरी, हमारे पास जो कैश नोट है और जो हमारे पास सिक्के हैं सब, उसी को हम धन नहीं बोलेंगे। धन के अंदर हमारे पास जो बैंकों में पैसा रखा हुआ है वो भी हमारा धन की परिभाषा में आएगा। इसके बाद हमने शुरू किया धन का इतिहास। धन के इतिहास में बेटा हमने क्या पढ़ा, धन के इतिहास में हमने शुरू किया सबसे पहले जो हमारा यूरोप था, यूरोप के अंदर नमक का इस्तेमाल किया गया। क्या इस्तेमाल किया गया, नमक का इस्तेमाल किया गया, जो हमने यहाँ पे देखा। यूरोप के अंदर क्या इस्तेमाल किया गया, नमक इस्तेमाल किया गया। उसके बाद सॉल्ट, फिर उसके बाद बार्स ऑफ कॉपर, कॉपर की छड़, तांबे की छड़, उसके बाद चावल, व्हीट, नील, और उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु। अब ये वस्तु के बदले वस्तु और बार्टर सिस्टम ये सब पुराना हो गया। इसके बाद हम आगे आए, अब बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई। क्या प्रॉब्लम आने लग गई, सिमिलर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमिलर रिक्वायरमेंट, मतलब जो ए को चाहिए और जो ए के पास है वो बी के पास जो है और बी को चाहिए उससे मैच होना चाहिए, तभी उन दोनों के बीच में ट्रेड हो पाएगा, व्यापार हो पाएगा, तभी वो अपना सामान बदल पाएंगे, है ना। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या शुरू किया, इस समस्या को दूर करने के लिए हम लेके आए मेटल, यानी कि जो धातु थी, मूल्यवान धातुएं, बहुमूल्य धातुएं, उनका इस्तेमाल हमने करना शुरू कर दिया धन के तरह। लेकिन अब भाई धातु है तो ऑब्वियस सी बात है भारी होगी, तो भारी है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी। तो उस ट्रांसपोर्टेशन में जो दिक्कत आई उसको दूर करने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने बना दिया पेपर धन। अब पेपर धन में भी समस्या आई। क्या समस्या आई पेपर धन में, पेपर धन में समस्या आई, उसको भी ले जाने में दिक्कत होने लग गई। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमने क्या बनाया, इनविजिबल या फिर इंटेंजिबल, ये क्या हो जाता है बेटा, इनविजिबल या फिर इंटेंजिबल मनी हमने बनाया। अब इनविजिबल इंटेंजिबल मनी का एग्जांपल वो आपको पता है, डेबिट कार्ड, बैंक
के अंदर जो पैसा पड़ा है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है बेटा। इसके बाद है, हमें इस चित्र को देखते हैं। ठीक है, अब जो आपके बुक में डायग्राम गिवन है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है शुरू का धन, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास धन कैसा था, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। धन के होने से पहले जैसा हम जानते हैं वस्तु विनिमय था, अर्थात लोग वस्तुओं की अन्य किसी के वस्तुओं के साथ, सेवाओं के साथ अदला बदली करते थे, ये हमने पढ़ा। इसे हम अधिक विस्तार से अगले अध्याय में देखेंगे। शुरू की सोसाइटियों में लोगों ने धन के रूप में विकसित किए, जैसे कि वस्तु का प्रयोग, जिसे प्रत्येक ने व्यापार के स्वीकार करने की सहमति दी। हमने कुछ ऐसी वस्तु का इस्तेमाल किया जिन्हें सभी को स्वीकार करने की सहमति मिल गई। विभिन्न सोसाइटियों द्वारा विभिन्न समय पर विभिन्न मदों का प्रयोग किया जाने लगा। अजेटेक्स ने फलियों का प्रयोग किया गया। नॉर्वेजन ने एक बार मक्खन का प्रयोग किया गया। शुरू में यूएस इंटरनेशनल तंबाकू की पत्तियों का, पशुओं की खालों का प्रयोग किया गया। पेरुगेव ने लोगों में घोंघे का प्रयोग किया। रोमन ने सैनिकों का नमक का प्रयोग, सिलेरियम अदा किया गया तथा भाषा विशेषज्ञ दावा करते कि सिलेरियम से ही वेतन शब्द की उत्पत्ति हुई। जो बेटा ये है सिलेरियम, सिलेरियम से ही वेतन यानी कि सैलरी, सिलेरियम से क्या बना हमारा, सैलरी। रोमन ने सैनिकों को नमक का सिलेरियम अदा किया, यानी कि क्या अदा किया, सैलरी अदा की, किस लिए, नमक के रूप में। ठीक है, नोरू के द्वीप में भूमध्य रेखा के बिल्कुल दक्षिण प्रशांत में एक द्वीपवासियों ने चूहों का प्रयोग किया। तस्वीर में हमें क्या दिख रहा है, चमक शीर्ष तीर, चमक तीर शीर्ष, यानी कि जो ये है, ठीक है, ये हमारा एक तरीके से क्या है, उदाहरण है। हमने ऐसी ऐसी धातुओं, ऐसी ऐसी वस्तुओं को धन के रूप में इस्तेमाल किया। इसके बाद है सांकेतिक धन। इसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, सांकेतिक धन। सांकेतिक धन मतलब ऐसा धन जो कि क्या है, संकेत करता है। इसके अंदर बेटा एग्जांपल आएगा कौड़ी का, ये खेल नहीं है, खोल है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे देख लेंगे, कौड़ी खोल, ये रहा। इतिहास पूर्व शुरू में लोगों ने धन के लिए प्रयोग को चुनने में बदलाव किया और कुछ मंदे, जैसे तीर के शीर्ष, नमक और पशुओं की खालों का प्रयोग धन के रूप में करना शुरू किया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मंदे का मतलब होता है बेटा आइटम्स। ये जो मंदे लिखा हुआ है इसका मतलब है आइटम्स। इसको हम लिख देता हूं आपके लिए, मंदे होता है हमारा आइटम्स, ITE। ये हो क्या रहा है आज, ITEMS, आइटम्स, क्या है, मंदे। ठीक है, जैसे तीर के शीर्ष, नमक और पशुओं की खोल, इन सब का इस्तेमाल हमने क्या किया, धन के रूप में किया। तथापि धीरे धीरे लोगों ने मंदों का विनिमय शुरू किया जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं था, इनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं था, परंतु जिनका केवल सहमत या सांकेतिक मूल्य था। इसका सांकेतिक मूल्य था, वास्तविक मूल्य नहीं था। एक उदाहरण, कौड़ी खोल भारत के तट से दूर एक द्वीप पर पाए जाते हैं। इनका व्यापक रूप से मुद्रा के रूप में चीन, भारत, थाईलैंड और पश्चिमी अफ्रीका में किया गया। यहाँ तक कि इसका 330 के दशक तक प्रयोग किया गया था। ये जो है हमारा, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया गया, भारत, चीन और थाईलैंड के पश्चिमी देशों, अफ्रीका के देशों में किया गया था। इतना समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। अधिक सांकेतिक मुद्रा। इसके बाद हमने शुरू किया क्या, अधिक सांकेतिक। अब जो ऊपर पड़ा वो सांकेतिक थी, इसके बाद थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव किया हमने। जिसका एक अन्य सांकेतिक मुद्रा जिसका अमेरिका में व्यापक रूप से उपयोग किया गया, वामपम था। यानी कि ये जो वामपम है, जो फोटो आपको दिख रही है, ये क्या है, वामपम है। वामपम आयताकार खोल होते हैं जिन्हें मानकों में चीरा जाता है, पॉलिश किया जाता है तथा तब इकट्ठे पिरोया जाता है। वामपम का बहुत से अमेरिका के शुरू के राज्यों में धन के रूप में प्रयोग किया गया। ये एक तरीके से चटाई समझते हो आप, चटाई होती है ना, उसी तरीके से कुछ डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसका इस्तेमाल हमने क्या किया, धन के रूप में किया। इसके बाद बेटा मिस्र की मुद्रा। प्राचीन मिस्र के लोगों ने बहुमूल्य धातु जैसा कि दाहिनी ओर चांदी दिखाई गई है कि तोली गई राशि के साथ भुगतान करने की प्रणाली विकसित की। पत्थर के भार बनाए, वेट, कि भाई 1 किलो चावल लेने हैं तो 1 किलो पत्थर लाओ, उस तरीके से उसको साथ में तोला जाता था। ठीक है, इसके बाद क्या आया, पहले सिक्के, शुरू के सिक्के। स्टार्टिंग में कॉइन्स कैसे आए थे, देखो टेढ़े मेढ़े बने थे, स्टार्टिंग में गोल कॉइन नहीं आते थे। सिक्के धातु के टुकड़े हैं जिन पर डिजाइन के साथ बिंदु बने होते हैं जो वे धन होने के संकेत करते हैं।
अब सिक्का ऐसा नहीं है जो आपकी डेट आज की डेट में भी सिक्का देखते हो, उस सिक्के के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, तभी आप उसको सिक्का मानते हो, है ना। तो सबसे पहले के सिक्के 7वीं शताब्दी बीसी में लाइडियंस, जो अब तुर्की में है, बादशाह ने बनाए गए थे। किसने बनाए थे? लाइडियंस ने बनाए थे। लाइडियंस ने धातु के तुले हुए ढलों का प्रयोग किया था। आयकर महत्वपूर्ण नहीं थी, आकार महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन धातु होनी महत्वपूर्ण थी, उसके ऊपर कुछ प्रिंटिंग होनी महत्वपूर्ण थी। उनके भार की पुष्टि के लिए तस्वीरों की स्टैंप लगाई गई थी। तस्वीरों की स्टैंप अलग अलग लगी, देखो इस पे अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है, इनके वजन के अकॉर्डिंग था वो, ठीक है, कितना भार इसके अंदर है उसके ऊपर। स्टैंपिंग के प्रोसेस को सिक्के ढालना कहते हैं। अब ये स्टैंपिंग का जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिक्के ढालना, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको? मिंटिंग बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? मिंटिंग। मिंटिंग होता है यानी कि हमने क्या करा? सिक्के को बनाया, ढाला, MINTING, मिंटिंग। सिक्के पर मोहर थी जो उस व्यक्ति की पहचान बताती थी, जिस सिक्के के भार की गारंटी दी थी। अब आज की डेट में भी आप जब अपना नोट उठाते हो, उस नोट पे लिखा रहता है कि मैं धारक को, मान लो 10 रुपए का नोट उठाया तो 10 पे लिखा हुआ है धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यानी कि एक तरीके से क्या गारंटी है। और नीचे साइन होते हैं किसके? गवर्नर के। गवर्नर कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, उसका गवर्नर, उसका सबसे पहला आदमी, यानी कि उसका मालिक एक तरीके से, वो क्या देता है? गारंटी देता है आपको कि 10 रुपए आपको अदा किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया बेटा सिक्कों का फैलाव। सिक्कों का प्रयोग विश्व के इर्द गिर्द तेजी से फैला। लाइडियन ने अफ्रीका और यूरोप में तेजी से फैलाया, ठीक है। ये सिक्के 6वीं शताब्दी बीसी से ग्रीस में बनाए गए थे। ये जो ग्रीस के सिक्के हैं देखो, ये भी सेम उसी के तरीके से हैं। ग्रीक पूरे भूमध्य क्षेत्र में लोभी व्यापारी थे और क्षेत्र के आसपास प्रचलित सिक्कों के फैलाव पर शुरू से ग्रीक व्यापारी लोगों ने प्रभाव को काफी देखा जा सकता है। सिक्के हमारे जो उसके बाद फैलाव किया, उसने किसने किया? ग्रीक्स ने किया, ठीक है। ग्रीस में जो लोग रहते थे उनको हम ग्रीक्स बोलते हैं। इसके बाद है बेटा BC 500 चीनी सिक्के। चीनी सिक्के यानी कि चीन का सिक्का। शुरुआती चीनी सिक्के औजार और खोल के आकार के कांसे के बने थे। चीन ने पहले खोल का धन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। चीन में जो सिक्के पहले बने थे औजार के आकार के बने होते थे, जैसे देखो चाबी के रूप में बनाया गया है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चीनी सिक्का बोलते हैं। उसके बाद चीन ने क्या बनाया? पेपर धन बनाया। चीन के पेपर धन की खोज 10वीं शताब्दी के दौरान चीन में की गई थी। शुरू का पेपर धन कहाँ पे खोजा गया था? चीन में खोजा गया था। शुरू में उन्होंने हिरण की चमड़ी के 1 फुट वर्ग के टुकड़ों का प्रयोग किया। बाद में पेपर धन का प्रयोग किया गया, परंतु 1455 AD में चीन ने पेपर के मूल्य में वृद्धि के कारण पेपर मुद्रा के प्रयोग को बंद कर दिया। इस पेपर धन के उदाहरण आज मौजूद नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? यानी कि पेपर धन सबसे पहले कहाँ बना था बेटा? सबसे पहले बना था चीन में। इसके बाद हमारे जो यूरोप है, यूरोप ने भी पेपर धन बनाया। यूरोप में पेपर धन एशिया और अरब विश्व की तुलना में काफी बाद में अपनाया गया, मुख्यतः क्योंकि यूरोप के पास पेपर नहीं था। यूरोप के पास पेपर नहीं था, इसके कारण उसने सबसे बाद में अपनाया। यूरोप में पहली पेपर मिल 1151 AD में स्थापित की गई थी, जो अब स्पेन है। स्पेन के अंदर पहली पेपर मिल बनाई गई थी। एक बार पेपर उपलब्ध होने पर लोगों ने हाथ से लिखी रसीदों के लिए विनिमय में व्यापारियों के पास अपने भारी सिक्कों को छोड़ना शुरू कर दिया। अब जो व्यापारी होते थे वो लिख के देते थे कि मेरे पास उसका इतना पैसा पड़ा हुआ है, और वो उस पेपर को ले जाकर धन की तरह इस्तेमाल करते थे। बाईं ओर बताया गया नोट वर्ष 1695 में सिक्कों के लिए विनिमय के नाइजीरियन व्यापारी द्वारा जारी किया गया है। अब व्यापारियों ने सिक्के लिए और उनके बदले में एक ऐसा नोट उनको जारी करके दे दिया। जो ये लाल लाल लगा बेटा, इसके ऊपर ये मोहर लगी हुई है उनकी, ठीक है। इसके बाद आया क्या? 11वीं शताब्दी में आया हमारा क्या? बैंक नोट, जो आज हम यूज करते हैं, जो आज हम देखते हैं। हाँ, वो इस तरीके का नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग उसकी 11वीं शताब्दी से हुई। कहाँ से? स्वीडिश स्क्रिप्ट से, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? स्थानीय व्यापारियों को अधिकार में ले लिया। यूरोप सरकार ने स्थानीय व्यापारियों को अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद और पेपर धन का मुद्रण शुरू किया, जिससे सरकारी पेपर धन के रूप में कार्य किया। प्रणाली को आसान बनाने के लिए पेपर प्राप्तियों को निश्चित मूल्य दिया गया, उसको निश्चित मूल्य दे दिया गया। दाईं ओर से पेपर नोट वर्ष 1661 में स्वीडिश स्टॉकहोम बैंक द्वारा जारी किया गया। यूरोप में पहला बैंक जिसने मुद्रित धन जारी किया। अब बेटा पहला बैंक यूरोप का कौन सा है? स्वीडिश स्टॉकहोम बैंक। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना समझ में आया अभी तक जो हमने पढ़ा?
ये धन के बारे में हम पढ़ रहे थे, कैसे कैसे धन का विकास हुआ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। अब हम बात करते हैं आगे बेटा इसके अंदर। भारत विश्व में सिक्कों सबसे शीघ्र जारीकर्ताओं में से एक है। लगभग 6वीं शताब्दी BC मुगलों ने भारत में वर्ष 1236 AD में पेपर धन शुरू किया था। बाद में उसे छोटी अवधि के पश्चात बंद कर दिया गया। रुपया शब्द का अर्थ का उद्गम रूप का रूपा शब्द से पाया गया है। कहां से रुपया शब्द का कहां से उद्गम हुआ है? रूप या रूपा शब्द से। रूप का मतलब है बहुत सी भाषाएं, जैसे हिंदी में चांदी है, जिसका अर्थ बहुत सी भाषा। हिंदी में चांदी को हम क्या बोलते हैं? रूपा बोलते हैं। संस्कृत शब्द रुपया का अर्थ चांदी का सिक्का। विभेदी शब्द रुपया का प्रयोग बादशाह शेरशाह सूरी के शासन के दौरान 1540 AD से इतने के शुरू किए गए सिक्कों दर्शाने के लिए किया गया था। हम भारत में प्रयोग किए गए धन की विभिन्न सिक्कों के बारे में अगले विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, हमने अभी तक जो पढ़ा उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले हम सारांश पढ़ लेते हैं इसका। धन वह ईंधन है जो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाता है और उसका विनिमय माध्यम भी है। दूसरा पॉइंट क्या है? धन का उभरना। शुरू में धन वस्तु विनिमय था। सांकेतिक धन को मंदों के लिए विनिमय था। सांकेतिक मुद्रा अफ्रीका में प्रयोग की गई। मिस्र का मुद्रा भुगतान बहुमूल्य धातुओं के भार के द्वारा किया गया। पहले सिक्के डिजाइन बने धातु के टुकड़े थे और जिसकी स्टाम्पिंग को सिक्का निर्माण कहते हैं। पेपर धन की खोज कहाँ गई थी? चीन में की गई थी। पहली पेपर मिल यूरोप में स्थापित की गई थी। 1661 में स्वीडिश स्टॉकहोम बैंक द्वारा पहला बैंक था जिसने मुद्रित धन को जारी किया था। मुगलों ने भारत में पेपर धन शुरू किया और चांदी का सिक्का मूल रुपया था। ठीक है, इसके बाद क्या बेटा? महत्वपूर्ण शब्दावली। ATM या पढ़ते हो। US संयुक्त राज्य BC मसीहा से पहले, AD मसीहा के बाद। ATM का तो मतलब आपको पता ही है, सभी जानते हैं। ATM एनी टाइम मनी नहीं बेटा, ये नहीं होती है ATM की फुल फॉर्म। ATM की फुल फॉर्म क्या होती है? ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर मतलब TELLER, टेलर। टेलर का मतलब क्या होता है? टेलर मतलब देना और M से मशीन। ठीक है, ये क्या है? हमारे ATM की फुल फॉर्म जिसका आप डेली इस्तेमाल करते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं MCQ टाइप, वो हम अभी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बेटा, किसी दूसरी वस्तु के लिए वस्तु के विनिमय को डैश कहा जाता है। वस्तु के बदले वस्तु, मैंने आपको बताया था क्या होता है। वस्तु के बदले वस्तु क्या होता है? वस्तु विनिमय। ठीक है, वस्तु विनिमय होता है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं आंसर को। आंसर हो गया वस्तु विनिमय। दूसरा क्या है? पेपर धन डैश द्वारा खोजा गया। पेपर धन किसने खोजा था? जल्दी जल्दी बताओ। पेपर धन खोजा था चीन ने। धातु के सिक्के डैश द्वारा खोजे गए। धातु के सिक्के किसने बनाए? लाइडियंस ने बनाए थे। प्राचीन समय में धातु के सिक्के डैश के बने थे। किसके बने थे प्राचीन समय में धातु के सिक्के? बताओ बताओ। बहुमूल्य धातुओं के, प्रीशियस मेटल, मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में कौन सा शब्द का वर्णन करता है? कौन सा शब्द धन का वर्णन करता है? वास्तविक मूल्य, वस्तुएं एवं सेवाएं, विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। ठीक है बेटा, ये 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसका अतिरिक्त स्थान है वो आप बाद में अपनी मैम से, अपने सर से पूछ के कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए वेट कीजिए, बहुत जल्द दूसरे चैप्टर लेके आपके पास फिर से लौटेगा आपका ये FMM गुरु। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।